अगर नासा ने ये फाउंटेन नहीं बनाया होता तो उसका एसएलएस रॉकेट लॉन्च होते ही फट जाता। दरअसल 2022 में नासा ने दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट एसएलएस को लॉन्च करा और जैसे ये रॉकेट लॉन्च हुआ वहाँ पे मौजूद फाउंटेन से सिर्फ 1 मिनट में 2 लाख लीटर पानी रिलीज हो गया। बट आखिर क्यों? तो एक्चुअली एसएलएस इतना पावरफुल रॉकेट है कि लॉन्चिंग के टाइम पे उससे निकलने वाली हीट और साउंड एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इग्नाइट होते ही वो नीचे से रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए नासा ने ये फाउंटेन लगाया जो जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है उस पर तुरंत 2 लाख लीटर पानी रिलीज कर देता है, जिससे आग की फ्लेम्स कम हो जाती है और साथ ही साउंड एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे रॉकेट बिना किसी प्रॉब्लम के लॉन्च हो जाता है। अगर आप किसी ईगल को ये हुड पहने देखो तो समझ जाओ वो ईगल खतरे में है। एक्चुअली इस चीज को फैल्कनी हुड कहते हैं और ये ईगल्स को पहनाई जाती है ताकि उनकी आई साइट ब्लॉक हो जाए। एक्चुअली बहुत सारी कंट्री में लोग ईगल्स को पालतू बनाते हैं, बट इनको पालतू बनाना कुत्तों जैसा आसान नहीं है, बिकॉज ये इतना डेंजरस होते हैं कि बड़े बड़े एनिमल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए जब इनको जंगलों से पकड़ कर लाया जाता है तब ये काफी एग्रेसिव होते हैं, इसलिए तुरंत इनको ये हुड पहना दिया जाता है ताकि इनको कुछ दिखाई न दे और गुस्सा शांत हो जाए। देन धीरे धीरे इनको इंसानों के साथ रहने की आदत लगाई जाती है, फिर बाद में ये खोल दी जाती है। वैसे ये बर्ड्स के ट्रीटमेंट के वक्त भी पहनाया जाता है। सोचो जैसे आज से 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉइड के टकराने से जब इतने विशाल डायनासोर्स का अंत हो गया, तो क्या एक दिन हम इंसानों के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी फ्यूचर में एक ऐसे एस्टेरॉइड धरती से टकरा गया और सारे इंसान मारे गए? तो ऐसा हो तो सकता है पर हम इंसान होने नहीं देंगे। एक्चुअली इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नासा बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था और सोल्यूशन निकाला कि अगर इन फ्यूचर कोई एस्टेरॉइड हमारी तरफ आएगा तो उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया जाएगा। बट आखिर ये कैसे? तो उससे एक स्पेसक्राफ्ट को इम्पैक्ट कराकर। एंड 26 सितंबर 2022 को नासा ने इसका सक्सेसफुली टेस्टिंग भी कर लिया, जब उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को एक एस्टेरॉइड के साथ टकराकर उसका डायरेक्शन बदल दिया। ये बंदा स्पेस से कूद गया, उसके बाद उसकी बॉडी पूरा गोल गोल घूमने लगा। उसके बाद जो हुआ सब लोग शॉक्ड हो गए। दरअसल 14 अक्टूबर 2012 को फेलिक्स बाउमगार्टनर नामक इस बंदे को एक हीलियम बैलून के साथ स्पेस में उड़ा दिया गया और ये जब धरती से 39 किलोमीटर ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गया तब इसने जंप लगा दी और नीचे गिरने के कुछ ही देर बाद इसका बैलेंस बिगड़ गया और ये तेजी से ऐसे गोल गोल घूमने लगा। पहले तो लगा कि अब इसका बचना मुश्किल है, बट बाद में इसने खुद को स्टेबल कर लिया और ये नीचे साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से गिरने लगा, जो कि था 1357 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। और इतना ही स्पीड से ये 9 मिनट तक गिरता रहा और सेफली न्यू मैक्सिको में लैंड हो गया। अमेरिका ने जानबूझकर 20 लाख टायर्स को ओशन में गिरा दिया, ये कहकर कि इससे मछलियों की हेल्प हो गई, बट असल में होने कुछ और ही लगा। दरअसल ये बात है 90s की, जब अमेरिका टायर को रिसाइकल करने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। तभी उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना टायर्स को ओशन में गिरा दिया जाए, जिससे मछलियों के लिए घर भी बन जाएगा और टायर्स रियूज भी हो जाएगा। इसलिए वे टायर्स को ऐसे बांधकर करीब 20 लाख टायर्स को ओशन में डंप कर दिए। बट कुछ ही दिनों बाद वायर जंग खाकर टूट गया और टायर्स इधर उधर फैलने लगे और साथ में हार्मफुल केमिकल रिलीज करने लगे, जिससे मछलियाँ काफी भारी मात्रा में मरने लगी, जिसको देखते हुए बाद में उन टायर्स को निकालने की कोशिश भी की गई पर असफल रहे। ये मछली अभी बहुत वायरल हो रही है, जिसका फेस ऑलमोस्ट इंसानों जैसा ही है। एक्चुअली जापान के रहने वाले के स्क्यूबा डाइवर जिनका नाम हिरोकी अराकावा है, वो जब एक दिन जापान के खाड़ी में डाइविंग कर रहे थे तभी उन्होंने पानी के नीचे एक फिश पाया जिसका साइंटिफिक नेम है शिपसेड रेस, और उन्होंने पाया कि इसका फेस लगभग इंसानों जैसा ही है। इन्होंने इसका नाम रख दिया यारिको। और इतना ही नहीं, उसके बाद ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। एंड जब इनकी दोस्ती हुई थी तो ये 18 साल के थे। आज इनके दोस्ती का 30 साल और इनका उम्र 80 साल का हो चुका है और ये आज भी अपने दोस्त यारिको से यानी इस मछली से पानी के अंदर मिलने जाते हैं।